हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव्स को हिंदी से क्या बोलते हैं, बोलो अवकल। क्या बोला जाता है, बोलो अवकल गुणांक या अवकलज बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से एक करके हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पिछला वीडियो में कर चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे वो कुछ इस तरह था, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे थे एक नंबर में dx का पावर n और by dx। हम बोले थे कि n की जगह कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लिख लें n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिट तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता था कितना, n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या बोलो, n x का पावर n माइनस 1। दूसरा जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला जैसा de का पावर x अगर कहीं पे देखने को मिल जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं e का पावर x। तीसरा जो फार्मूला था वो था d a का पावर x और by dx। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखते थे a का पावर x log a। ठीक है, a का पावर x log a। चौथा नंबर में था हम लोग का d log x और बाय dx। तो इसका सीधे डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है 1/x, जो ये वाला x है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, 5 नंबर में था dc बाय dx। हम बोले थे c का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। जैसे हम इस फार्मूला के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं ताकि अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात लेते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर 5 दिया हुआ है, y इक्वल टू x का पावर 5 दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे x के रिस्पेक्ट में मान लो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे dy बाय dx, dy बाय dx। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे y की जगह कितना, x का पावर 5 है और नीचे में कितना लिखेंगे बोलो, x लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से यहां पे x का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है n x का पावर n माइनस 1। तो इसका पावर कितना है, 5 है, तो n की जगह नीचे में हो जाएगा 5। ठीक है, 5 होगा फिर x होगा फिर लिखेंगे 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 5x का पावर 4। कोई दिक्कत है क्या, दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो ये जो है इस y का डिफरेंशिएशन हो गया। बात समझना, मतलब y का वैल्यू जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है और कुछ इस प्रकार आया है। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड होता है और उस क्वांटिटी के हिसाब से क्या होता है, उसका वैल्यू बदलता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे फटाक के एक छोटा मोटा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल टू है x, मान लो 2x का पावर 3 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dy बाय dx। क्या लिखेंगे बोलो, dy बाय dx। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखेंगे d और y का वैल्यू लिखेंगे 2x का पावर 3 और y क्या हो जाएगा बोलो, dx। तो हम बोले थे कांस्टेंट टर्म को हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या करना बोलो, बाहर निकाल देना। तो लिखेंगे इसको 2dx का पावर 3 और बाय dx। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, लिखेंगे 2 और ये n वाला फार्मूला में काम करेगा, ये वाला पूरा टर्म n वाला फार्मूला में dx का पावर n बाय dx। मतलब यहां पे 3 है तो लिख देंगे यहां पे 3, फिर लिखेंगे x, फिर 3 माइनस 1। देखो n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, मतलब 3x 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है, तो इसको ये मल्टीप्लाई में तो इसको हो जाएगा 6 और यहां लिखेंगे x, फिर लिखेंगे 2। कोई दिक्कत है क्या, तो होगा 6x का पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या, चलो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला सीखेंगे, फिर कुछ रूल मैं बताऊंगा, फिर एक एक करके सारा का डिफरेंशिएशन करने सीखेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग पूरी तरह से डिफरेंशिएशन आप लोग सीख जाइएगा। तो बस आपको पूरे वीडियो में क्या करना है, हम लोग बने रहना है, स्किप करके नहीं देखना है, इसको एकदम आराम से देखना है। आपको सारा का सारा कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, तो सारा आपको टर्म जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो लिखेंगे d sin x बाय dx। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूं कि जहां पे d वाला टर्म देखने को मिलेगा, ये वाला d
डी और बाई डी किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, या तो टी हो सकता है, या तो देखने को मिलेगा जैसे कुछ भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे डी और यहाँ पे एक्स देखने को मिल रहा है, जैसे डी कुछ भी रह सकता है, या तो थीटा रख सकता है, कुछ भी किसी के भी रिस्पेक्ट में रहेगा तो डी वाला टर्म देखिएगा। तो डी वाला टर्म जहां भी दिख जाएगा समझ जाना वो डिफरेंशिएशन का टर्म है। यहां पे दिया हुआ डी sin x बाय dx, मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में होगा बोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे टी दिख रहा है तो होता है टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो होता है थीटा के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है ना, गुड। तो इसको हम लोग करते हैं, तो ये जो है d sin x बाय dx, तो d sin x बाय dx का फॉर्मूला होता है cos x। क्या होता है बोलो, cos x। d sin x बाय dx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होता है बोलो, cos x होता है। दूसरा नंबर में याद रखना कि d cos x और बाय dx, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, ठीक है। थर्ड नंबर में याद रखना d tan x बाय dx का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। कितना होता है लोग, sec स्क्वायर x। चौथा नंबर में हम लोग बात करेंगे d, ठीक है, d cot x और बाय dx, तो cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। 5 नंबर में बात करेंगे d sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है, याद रखना, sec x और इंटू tan x। कितना होता है बोलो, sec x और इंटू tan x। और लास्ट में बता हुआ है, छठा नंबर में बचा हुआ हमारा कितना, इसका cosec x का, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस cosec x और इंटू cot x, cosec x और इंटू cot x, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, कुछ याद रखना है इसको, थोड़ा सा कॉपी पेन में लिख के 2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। और सारा एक एक करके हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूं इसी को, d sin x by dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग, cos x होता है। d cos x by dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। d tan x by dx का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। d cot x by dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात ये है कि जहां c मतलब समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन में जहां c का टर्म देखने को मिल रहा है, जैसे d cos x, d cot x, d cosec x, उसमें माइनस लग रहा है, कितना लग रहा है बोलो, माइनस। तो इससे समझ सकते हैं कि c से माइनस, ये समझना है, ठीक है। तो जहां जाओ, अब देखो इसका जैसे d cosec x का डिफरेंशिएशन होगा, d cosec x by dx का डिफरेंशिएशन होता है sec x और इंटू tan x। d cosec x by dx का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब d cosec x by dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x और इंटू cot x, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हम लोग एक एक करके अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कुछ, ठीक है, कि कैसे यूज करना, हम अभी यूज करने सीखेंगे, फिर आगे हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे, बड़ा क्वेश्चन लेंगे और डिफरेंशिएशन सारा सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस sin x, x स्क्वायर प्लस sin x, बोला y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, करना है डिफरेंशिएट, तो करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना बोलो, x के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम बोले थे इसको लिखना dy by dx के फॉर्म में, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है ना, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, बोलेंगे d और यहां पे डालेंगे x स्क्वायर प्लस sin x और बाय नीचे में क्या हो जाएगा बोलो dx। सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं dx स्क्वायर और बाय dx प्लस इसको लिख सकते हैं d sin x और बाय क्या लिख सकते हैं बोलो dx। सॉल्व करेंगे, ये n वाला फॉर्म में चलेगा, बोले n वाला फॉर्म में, तो n वाला फॉर्म में कितना होगा 2x का पावर 2 - 1 बोलो होगा ना, अरे nx का पावर n - 1 मतलब 2x का पावर यस nx का पावर n - 1। समझ में आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला में, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे था dx का पावर n और बाय dx का डिफरेंशिएशन होता था nx का पावर n - 1, तो ये इसी फॉर्मूला में काम करेगा, ये वाला। समझ गया, एक क्वेश्चन समझ जाओ, एक क्वेश्चन समझने के बाद सारा फटाफट बनेगा। प्लस इसको करो d sin x by dx,
तो इसका डिफरेंशिएशन d sin x by dx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना, क्या लिखना बोलो cos x। कोई दिक्कत है क्या? इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 2x का पावर 1 और प्लस cos x। एक बार और लिख दो 2x प्लस cos x, दैट इज द आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मतलब इस पूरे फॉर्मूला को, और एक क्वेश्चन समझ जाइए, बाकी मैं अभी आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, देखना है। जैसे और भी कुछ भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे देख के लेते हैं, जैसे कि ये लो ले लेते हैं हम y इक्वल लेते हैं जैसे x का पावर 5 प्लस e का पावर x और प्लस जैसे ले लेते हैं हम cos x। किसका लेते हैं बोलो cos x। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है बोलो डिफरेंशिएट करना है। तो क्या क्या लिखेंगे बोलो आंसर में? आंसर में लिखेंगे हम लोग dy by dx। हम बोले ना कि y का डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू x में, तो ये वाला जो टर्म होता है डिफरेंशिएशन का टर्म होता है, तो लिखेंगे dy by dx। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे d और y का वैल्यू कितना बोलो x का पावर 5 प्लस e का पावर x प्लस cos x और y कितना हो जाएगा बोलो dx। सॉल्व करेंगे इसको एक एक करके, तो लिखेंगे dx का पावर 5 और y नीचे में dx प्लस एक बार इसको करो de का पावर x और नीचे में क्या होगा dx प्लस इसका करो तो होगा d cos x और नीचे में इसको करेंगे तो क्या होगा बोलो dx। अब सॉल्व कर दो, सबका फॉर्मूला जानते हैं हम d 5x, तो इसका होगा 5x का पावर 5 माइनस 1, डायरेक्ट आप पुट करो, आप समझ गए ना, प्लस इसका करेंगे तो होगा e का पावर x प्लस इसका करो तो कितना हो जाएगा d cos x by dx होता है माइनस sin x। कितना होता है बोलो माइनस sin x। सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो 5x का पावर 4 प्लस इसको करेंगे e का पावर x प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस sin x। ये होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है समझने में? दिक्कत नहीं हो भी रहा है दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं और एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और जो भी जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का तो सारा फटाफट साइड में लिख दूंगा और हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला रहने देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकता है, जैसे y इक्वल ले रहे हैं, मान लो सपोज करो कि दिया हुआ है 4x और प्लस 10 और प्लस e का पावर x दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आंसर करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे dy by dx, इसको करो तो लिखेंगे d और y की जगह जितना सब डाल दो 4x प्लस 10 और प्लस e का पावर x और y कितना हो लो dx। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा। सबको अलग अलग करके लिखते हैं तो लिखेंगे d 4x और y dx प्लस इसको करो d 10 और y dx प्लस इसको करो d e का पावर x और y dx। सबको फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गया होगा। तो इसको बाहर करो, कांस्टेंट टर्म को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, तो 4 को बाहर और लिखेंगे dx by dx प्लस इसको करो d10 by dx। ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 डायरेक्ट 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम e का पावर x। तो यहां पर 4 dx dx ऑप्शन पर कट गया तो 4 प्लस e का पावर x, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ डिफरेंशिएशन का रूल बता देना चाहूंगा, तब जाके हम लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे और अच्छा से। तो थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग रूल, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कुछ रूल होता है, उस रूल को भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं एक करके लिखते जा रहा हूं, ठीक है। तो नंबर 1, तो रूल में एक नंबर बात करेंगे, जैसे मान लो y है, y कुछ भी हो सकता है, कोई एक क्वांटिटी दिया हुआ, जैसे ये जो है u प्लस v के फॉर्म में दिया है, बोला इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो लिखेंगे यहाँ पे dy by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो du by dx और प्लस dv by dx, तो इस प्रोसेस से हमको डिफरेंशिएशन करना, अगर u प्लस v के फॉर्म में दिया है तो, ठीक है। दूसरा नंबर बात करेंगे y इक्वल टू मान लो u माइनस v दिया हुआ है, u माइनस v, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग dy by dx, समझ में आ रहा है ना, dy by dx, और इसको क्या लिखेंगे बोलो du by dx माइनस dv by dx। तो ये हमारा रहा दूसरा रूल। थर्ड नंबर में है जैसे y इक्वल टू इनटू के फॉर्म में दिया है, ठीक है, u इनटू v के फॉर्म में, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग ऐसे करेंगे, गौर से देखना। तो इसको लिखेंगे हम लोग dy by dx
अब देखो बात समझो, ये इंटू के फॉर्म में तो लिखेंगे डी और यहाँ लिख देते हैं यू और इंटू वी और बाय लिख देते हैं dx। अब क्या करना है, इंटू का फॉर्म में एक को बाहर करेंगे, सबसे पहले एक को बाहर करेंगे और एक का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर एक को बाहर करेंगे और एक का डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे समझो, तो y को बाहर करते हैं, सबसे पहले हम u को बाहर करते हैं, y u को बाहर करते हैं, तो u को बाहर करेंगे तो लिखेंगे dv बाय dx, एक का डिफरेंशिएशन हो गया। अरे एक को बाहर किए, u को बाहर किए, यहाँ पे u को बाहर किए, अब v का डिफरेंशिएशन करें, अब देना है प्लस देना है, फिर क्या करना हम लोग, v को बाहर करना, v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाय dx। कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे जब इनटू वाला फॉर्म में रहेगा तब। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे आगे हम लोग एक और है, ठीक है, 3 हुआ, अब एक और गौर से देखना। चौथा नंबर में क्या है लोग, चौथा नंबर का जो रूल में है वो इस तरह है, देखो y इक्वल टू मान लो इनटू के फॉर्म में रहेगा, मतलब u बाय v के फॉर्म में रहेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx प्लस, अब देखो यार समझो, हमेशा पहले नीचे वाला को बाहर करना, इसमें हमेशा क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला को बाहर करो, नीचे वाला बाहर हो जाए तो v बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन मतलब du बाय dx लिखना, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्या देना बोलो, माइनस देना। अब किसको बाहर करना हम लोग, u को बाहर करना, u बाहर और डिफरेंशिएशन बाहर वाला जो बाहर किए तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, फिर बट्टा देना है बाय और फिर लिखना नीचे वाला का होल स्क्वायर। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, जैसे एक और ही करके दिखाते हैं ना, जैसे देखो कुछ भी होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो y इक्वल टू दिया है m बाय n, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे लिखेंगे dy बाय dx, ठीक है, नीचे वाला बाहर मतलब n बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब dm बाय dx होगा ना, फिर देना है माइनस, फिर क्या देना है बोलो, माइनस देना है, फिर क्या बाहर होगा, अब देखो n बाहर हो गया, अब एक बार m बाहर होगा, तो m को बाहर कर दो, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा बोलो, n का, तो लिखेंगे dn बाय dx और बाय करेंगे और फिर क्या करेंगे बोलो, नीचे वाला का होल स्क्वायर मतलब n का हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसी का, ठीक है ना, सारा फॉर्मूला याद है ना, गुड, तो सारा फॉर्मूला याद है, फटाक से समझ में आ जाना चाहिए। चलो जैसे एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है आपका, y इक्वल टू मान लो 10x दिया है, तो 10x का डिफरेंशिएट करना है, बोला है डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो कोई बात है, दिक्कत है क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे d tan x और बाय dx। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, जानते हैं ना, क्या होता है हम लोग, d tan x और बाय dx का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और आंसर लिख के हम लोग क्या कर देंगे बोलो, छोड़ देंगे। ये तो समझ गए, लेकिन इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं क्या करना। तो हम इसको डिवाइड करके बना सकते हैं ऐसे, जैसे tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin x और by cos x। अब समझ में आया, अब u by v के फॉर्म में आ गया, तो u by v के फॉर्म में आएगा तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे dy by dx। इसका मतलब क्या होता है बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बस समझ में आ रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको करेंगे तो लिखेंगे d और यहाँ पे क्या होगा बोलो, sin x और by हो जाएगा क्या, cos x और by नीचे में कितना होगा बोलो, dx। ठीक है, अब इसको करना है, तोड़ना है, तोड़ेंगे कैसे, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बोलो, नीचे वाला बाहर मतलब cos x बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब d sin x बाय dx का हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर देंगे माइनस, फिर क्या देना था बोलो, माइनस देना था, फिर क्या लिखेंगे बोलो, अब देखो अब sin x बाहर हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो डिफरेंशिएशन एक बार कर दिया, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको बाहर कर देंगे तो लिख देंगे sin x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का मतलब d cos x और by dx का डिफरेंशिएशन और by नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर मतलब cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। चलो अब इसी को सॉल्व करके देखते हैं, cos x लिख दिए, d sin x by dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, सबको पता है, यहाँ पे cos x डाल दिए, माइनस फिर क्या होगा बोलो, sin x बाहर है तो sin x को क्या किए, बाहर कर दिए, d cos x by dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो यस मैंने माइनस sin x लिख दिए और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे बोलो sin स्क्वायर x,
और बाय नीचे क्या हो जाएगा हम लोग cos x स्क्वायर x। ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1 और बाय नीचे हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। दैट इज योर आंसर। तो ये भी हम लोग समझ गए, समझे कि नहीं बोलो। तो tan x को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ के भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, इतना रूल आप लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना? जैसे कि कुछ भी जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा लंबा वाला लेते हैं, जैसे y इक्वल टू, इसमें सब चीज लिख देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे e का पावर x दिया है प्लस 2 का पावर x दिया हुआ है। ठीक है, प्लस sin x दिया हुआ है और प्लस tan x दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा चीज का हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत है क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हम लोग आंसर करेंगे। आंसर क्या करना है, कैसे लिखना है बोलो, dy बाय dx के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सारा काम एक एक करके फॉर्मूला भी बताते जा रहा हूं ताकि टाक से ये क्वेश्चन जो है दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं d e का पावर x और बाय dx का होता है डिफरेंशिएशन डायरेक्ट e का पावर x। तो बार-बार क्यों लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट करते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा e का पावर x। ठीक है, प्लस अब ये यहां पे फॉर्म लगाते हैं जैसे e a का पावर x और बाय dx। हम बोले थे एक ही जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ, तो इसका डायरेक्ट होता है a का पावर x और log a। अब यहां पे 2 का पावर x है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 का पावर x log 2। समझ में आ गया? 2 का पावर x log 2, a का पावर x log a, 2 का पावर x log 2। समझ में आ गया? चलो प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d sin x dx होता है, तो d sin x dx का d सीधे कर दो ना cos x। tan x का डिफरेंशिएशन अभी तो पता है sec स्क्वायर x। आंसर बार-बार क्या लिखना, बार-बार तोड़ के नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है। बात समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन आप लोग दिमाग में आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे कुछ क्वेश्चन आप लोग ऐसे समझेंगे, जैसे लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है e का पावर 2x। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम, e का पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है a का पावर, ठीक है, a नहीं देते, कुछ भी देते, जैसे 2x दिया हुआ है, इसके पावर कितना दिया हुआ है 2x। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ऐसा कुछ है, जैसे मान लेते हैं ये सब y दिया हुआ है, बस समझ में, ये y दिया हुआ है, ये भी y दिया हुआ है, तो y इक्वल टू इस बार दिया हुआ है sin 2x। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो हम लोग तो सिर्फ sin x का फॉर्मूला पढ़े हैं, 2x का तो पढ़े नहीं, sin 2x का। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, बहुत समझते हैं। तो जैसे हम समझाते हैं, जैसे इस फॉर्मूला में जैसे e का पावर x और बाय dx है, तो यहां पे गौर से देखो, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। तो यहां पे x है, यहां पे x है, तो यहां पे x है। अगर यहां पे लिखते e का पावर 2x, तो नीचे भी होना चाहिए e का पावर 2x, नहीं d का पावर d2x होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इज इक्वल टू, तब इसका आंसर होता है e का पावर 2x। बस समझ में आ रहा है? तब इसका आंसर होता है कुछ इस प्रकार, मतलब नीचे में यहां पे जितना होना चाहिए यहां पर भी उतना होना चाहिए। एक बार और रिपीट करते हैं, जैसे ये होगा e का पावर 3x, तो नीचे भी कितना होना चाहिए बोलो d3x, तब इसका आंसर होगा e का पावर 3x। बोला ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं, बोला वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी बोला वही, इसमें भी बोला वही। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन के लायक बनाएंगे। क्या करेंगे लोग, डिफरेंशिएशन के लायक बनाएंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन के लायक बनाना है। तो डिफरेंशिएशन के लायक कैसे बनेगा, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे dy बाय dx, तो यहां लिखेंगे बोलो d e का पावर 2x और बाय d का पावर x। ठीक है, अब ये है मेरे पास, इतना तो मेरे पास है पता, तो ये करेंगे, ये डिफरेंशिएशन के अभी लायक नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन के लायक बनाना है। लायक बनाना मतलब क्या करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब लिखेंगे यहाँ e का पावर 2x और नीचे में आना चाहिए कितना 2x, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा e का पावर 2x। कुछ समझ में आ रहा है? तो नीचे में ये पागल को लाना है किसी तरह करके, तो इसको कैसे लाएंगे हम लिखते हैं, देखो, तो यहाँ लिखेंगे d e का पावर 2x और अपने मन से इसको क्या करना बोलो, ऊपर को देख के, इसको देख के नीचे में d का पावर 2x लिखेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी टर्म को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे d का पावर 2x। अब गौर से देखो, इतना करने के बाद ये वाला तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे
बात समझ में आया? अब देखो ये डिफरेंशिएशन के लायक बन गया। अगर हम इसको काट भी देते हैं तो मेरा वही चीज बचता है जो मेरे ऑलरेडी पहले मेरे पास था। बात समझ में आ गया? तो इसका डिफरेंशिएशन अब हम लोग कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर 2x, और इसका भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो ये हो गया 2 बाहर हो जाएगा, dx dx आपस में कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2e का पावर 2x। बात समझ में आ गया? यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा देखने को तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन के लायक बनाना है, और जब तक डिफरेंशिएशन का लायक नहीं बनता है तब तक ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे, देख देख के ऊपर नीचे को देख के हम लोग क्या करते रहेंगे, लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं उसी टाइप का, ये तो समझ में आ गया, गुड। अब देखो इसको करते हैं, इसको भी समझते हैं, ये वाला। तो ये वाला मेरे पास है दिया हुआ y इक्वल टू e, ओहो बार बार ये लिखा जा रहा है, तो 2 का पावर है 2x। बात समझ में आ गया? अब इसको भी डिफरेंशिएट, ये कौन फॉर्म में लग रहा है, हमको लग रहा है इसमें a का पावर x और बाई dx इज इक्वल टू होता है a का पावर x और log a, इस फॉर्म में बोला है कि नहीं है? तो इसको डिफरेंशिएशन के लायक बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू d2 का पावर 2x, और बाई नीचे में क्या लिखेंगे बोलो 2x। हम बोले ना ऊपर वाला टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, और इनटू फिर इसको मतलब डिवाइड करना पहले फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब हो गया ना, अब आगे फिर इसको काट दो, फिर वही चीज बचेगा मेरा। अब ये डिफरेंशिएशन के लायक बन गया, बना कि नहीं बना? अरे यहीं पे देखो ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d2 का पावर 2x, और बाई नीचे में लिखेंगे 2x, तो हो जाएगा कितना 2 का पावर 2x, और यहाँ पे होगा log 2, ऐसा कुछ आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 2 का पावर 2x, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे log 2, और यहाँ 2 से बाहर हो जाएगा, तो ये 2 बाहर हो गया, और dx dx आपस में आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना आ जाएगा, 2, इसको लिख देंगे 2 का पावर 2x, और यहाँ पे लिखेंगे log 2, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और है हमारे पास सवाल, जैसे यहाँ पे, जैसे ये इसको कर देंगे, तो ये क्या करेंगे बोलो, फिर लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है, तो इसको करेंगे d sin 2x, और डिवाइड में कितना होगा बोलो d2x, इस एंगल को देख के करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे d2x, और बाई नीचे में कितना लिखेंगे बोलो dx। अब इसका डिफरेंशिएशन जान जाएंगे, कितना हो जाएगा बोलो, यस cos 2x, कितना हो जाएगा बोलो cos 2x, और इसको डिफरेंशिएट 2 बाहर कर देंगे, फिर हो जाएगा dx dx आपस में क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 2 cos 2x, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया लेंगे इस बार, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग समझते हैं, सबसे पहले बात तो यही है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे y इक्वल टू लेंगे साइन रूट एक्स, क्या लेंगे बोलो साइन रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है, ये लिखेंगे d sin रूट x, और बाई नीचे में क्या होगा बोलो dx, यही होगा ना। अब ये भी डिफरेंशिएशन के लायक नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं d sin x और बाई dx इज इक्वल टू होता है cos x, बोलो यही फॉर्मूला जानते हैं ना। अगर हम लिखते हैं d sin रूट x, तो नीचे में भी होता है d रूट x, बोलो होता है ना, और इज इक्वल टू तब आता है इसका आंसर cos रूट x। कोई दिक्कत है क्या? तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करो, चलो तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे d sin रूट x, अब ये वाला टर्म नीचे होना चाहिए था, तो नीचे को डाल देते अपने मन से, डाल दिए, तो इतना डाले तो इतना से क्या करेंगे बोलो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो लिखेंगे d रूट x और बाय dx। कोई दिक्कत है क्या? अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, तो कर सकते हैं, यहाँ पे होगा cos रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो होगा dx होगा, और इसको 1/2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना। अब 1/2 लिख सकते हैं, तो ये n वाला फॉर्म में काम करेगा, किसमें काम करेगा बोलो n वाला फॉर्म में, तो n वाला फॉर्म में काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, तो देखो यहाँ पे cos रूट x, और इसका n बाहर मतलब 1/2 बाहर इंटू 1/2 बाहर, फिर लिखेंगे क्या x, फिर लिखेंगे 1/2, फिर -1, सॉल्व कर दो तो हो जाएगा cos रूट x, और यहाँ पे होगा 1/2, समझ में आ रहा है? इसको करेंगे तो कितना होगा, इधर 2 जाएगा, 2 -1/2, कितना हो जाएगा बोलो -1/2। अच्छा से लिखते हैं इसको यहाँ पे, अच्छा से लिखेंगे तो होगा 1/2, यस cos रूट x
ठीक है, और इसमें हो जाएगा कितना, इसमें इसको तो होगा x का पावर, इसको 1/2 लिखते हैं ना ऐसे, 1/x का पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आके, और ये 1/2 का मतलब रूट होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे डालेंगे 1/, रूट 2x, समझ में आया कि नहीं, पता नहीं आया कि देख लेते हैं, 1/2 cos रूट x, और इसको करेंगे कितना 1/√x, इसको रूट x लिख सकता है, अरे x का पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट x, कोई दिक्कत है क्या? अब अच्छा से लिख सकते हैं यहाँ पे 2√x और यहाँ पे लिखेंगे cos x, आंसर, दैट इज योर आंसर, कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन, और थोड़ा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला को मैंने समझा हूं कि कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना है डिफरेंशिएशन का टर्म में, ठीक है, तो और डिफरेंशिएशन करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है।